नमस्कार, मैं विपिन कुमार। आज मैं जिस शख्स से आपको रूबरू करा रहा हूँ, वो मिशन 50 के टीचर है और इनको आप लोगों ने ऑनलाइन भी देखा होगा और ये हमेशा पढ़ाते हैं। पढ़ाते हुए इन्होंने बीपीएससी क्रैक किया है और बीपीएससी क्रैक करके इस उम्र में इन्होंने अपना मिसाल कायम किया है। सर आज हमारे साथ हैं, सर से बात करते हैं। सर आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम रजनीश कुमार है और मैं अरवल ज़िले का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गाँव से ही की थी। 10th तक की शिक्षा। उसके बाद हमने +2 किया था एम कॉलेज गया से और ग्रेजुएशन की परीक्षा हमने पास की थी गया कॉलेज गया से और नालंदा ओपन से हमने पीजी किया ज्योग्राफी में और स्वामी विवेकानंद भारत यूनिवर्सिटी मेरठ से हिंदी साहित्य में भी एमए किया। और इस साल 67वीं बीपीएससी में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है सब डिविजनल बीसी ईबीसी वेलफेयर ऑफिसर पद पे। सर आपने कितने प्रयास में हासिल की सफलता? सर प्रयास क्या बताऊँ बस आखिरी प्रयास से कुछ ही पैदान पीछे हूँ। मतलब 1-2 प्रयास और थे मेरे, बस समझिए आखिरी प्रयास में ही हुआ है। तो आप इतना पेशेंस कहाँ से बना के रखे लास्ट मोमेंट तक? पेशेंस था ये कि लक्ष्य था मेरा कि मुझे सिविल सर्विसेज़ की परीक्षा ही देनी है। पढ़ाना-लिखाना ये एक शुरू हुआ था जीविकोपार्जन को लेकर कि दिल्ली में हैं, इतने दिनों से खर्च ले रहे हैं गार्जियन से। तो ये पढ़ाना-लिखाना शुरू हुआ था बस इसी में कि थोड़ा गार्जियन के बोझ को कम किया जाए। ये मेरा लक्ष्य नहीं था कि मैं पढ़ाऊँ। मैं पढ़ाता था शुरू से ही लेकिन लक्ष्य था सिविल सर्विसेज़ की परीक्षा में जाना और ये लक्ष्य मैं कभी भूला ही नहीं। लगातार मैं परीक्षा देता रहा। ये बात तय है कि पढ़ाने के क्रम में हम थोड़े से कम प्रयास किए, कम मेहनत किए, पढ़ाता रहा ज़्यादा क्योंकि परीक्षा पास करना और पढ़ाना दोनों एक अलग-अलग चीज़ें हैं। पढ़ाते रहिएगा तो ठीक है, नॉलेज आपके पास है तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन परीक्षा पास करना कम से कम 1 डेढ़ महीने आपको बैठना पड़ता है, प्रीलिम के बाद, मेंस के बाद, इंटरव्यू के लिए कुछ तैयार करना पड़ता है और हम उतने समय नहीं दे पाते थे। इतना टाइम लगने का वजह भी यही था, लेकिन लक्ष्य सामने था इसलिए मैं छोड़ा भी नहीं, लगातार मैं प्रयास करता रहा और इस बार फाइनली हमें सिलेक्शन मिला और मैं विद्यार्थियों से कहना भी चाहूँगा कि जो विद्यार्थी 1, 2 या 4 अटेम्प्ट के बाद हारते हैं, उनको हारना नहीं चाहिए, बल्कि ये जो लक्ष्य उनका है, उसके पीछे धीरे-धीरे ही सही, ठीक है, समस्याएँ मान लीजिए जीवन की समस्या है कि भाई हम को नौकरी करना पड़ा, तो कई लोग ऐसे हैं जो नौकरी करके आईएएस बने। उनका 2-3 अटेम्प्ट नहीं हुआ तो नौकरी जॉइन कर ली, उसके बाद वो आईएएस हो गए। तो इसलिए कभी भी हारिए मत, अपने जॉब से टाइम निकाल कर जॉब करते हुए भी आप पेशेंस से लगे रहिए, अंतिम प्रयास तक छोड़ना नहीं है, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। सर आपके आदर्श कौन है और इतने लंबे समय तक आप मोटिवेट किन से होते रहे? सर मेरे आदर्श मेरे माता-पिता हैं। मेरे माताजी सबसे ज़्यादा बड़े आदर्श हैं। उनके अंदर जो पेशेंस है, उनका भी शिक्षक के रूप में उनका एक सपना था कि मैं शिक्षिका बनूँ और बहुत दिन बाद मतलब लास्ट में 40 साल के बाद उनका सिलेक्शन हुआ टीचर के पद पर। तो जितना मेहनत, जितनी पेशेंस से जॉइंट फैमिली के साथ रहते हुए उन्होंने जो काम किया, हम लोग को पढ़ाया भी 10वीं क्लास तक का गणित मैं अपने माताजी से ही पढ़ा हूँ। गणित और साइंस दोनों। वो पढ़ाती थी 10वीं तक का। तो मेरा जो शिक्षा का जो जड़ है और जो यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है, तो मेरी माताजी हैं और वो मेरे प्रेरणा भी हैं, जिस तरीके से वो पेशेंस में अपना काम की, अपना मुकाम वो भी हासिल की, हेडमिस्ट्रेस से रिटायर की हैं। तो मेरे मेरे मेन प्रेरणा के स्रोत मेरी माताजी हैं और उनके सपोर्ट से ही मैंने 80% सपोर्ट उन्हीं का है कि मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। सर आपने पार्ट 1, पेपर 1, पेपर 2 की तैयारी कैसे की? प्रीलिम की तैयारी के लिए तो मैंने प्रीवियस पेपर को अच्छे से किया था। अरिहंत प्रकाशन का आता है आईएएस-पीसीएस का कंबाइंड प्रीवियस पेपर, उसको हमने बहुत अच्छे से किया था और मैंने जो लाइव लेता था लाइव सेशन उसमें भी प्रीवियस पेपर करवाता था, तो वहाँ से मेरा कंप्लीट हुआ। करंट अफेयर के लिए हम दृष्टि आईएएस और विजन का मैगज़ीन हम फॉलो करते थे। न्यूज़पेपर को मेनली फोकस करते थे और जो एनसीईआरटी की बेसिक किताबें थी 11-12 क्लास की, मैं 6 टू 12 तक नहीं पढ़ा हूँ। मैं 11-12 क्लास की सारी किताबें अच्छे से पढ़ा था और प्रीवियस पेपर किया और करंट को अच्छे से किया और प्रीलिम हो गया। मेंस की बात अगर करें सेकंड पार्ट, आपकी ऑप्शनल क्या था सर? ऑप्शनल हिंदी साहित्य था सर, हिंदी लिटरेचर। उसकी तैयारी कैसे की? उसकी तैयारी संवाद आईएएस दिल्ली में है, उसमें हमने हिंदी कुमार अजय सर से हमने हिंदी की क्लास ली थी। लेकिन इस बार की परीक्षा में हिंदी साहित्य में स्पेशली डॉक्टर रंजीत कुमार सर जो आईएएस हैं, उनसे मुझे गाइडलाइन मिला। मुझे हिंदी में नंबर आते थे, पर इस बार मुझे हिंदी ही सेलेक्ट करवाया है। उसके पीछे एक बड़ा वजह रंजीत सर भी हैं क्योंकि मैं हिंदी की कॉपी उनसे लिख के मैं चेक करवाया, उसमें कई सारी चीज़ बताया उन्होंने, जैसे मैप बनाई, हिंदी साहित्य में भी उन्होंने हमें मैप बनवाया। जैसे कबीर आप लिख रहे हैं तो कबीर की जन्मस्थली दिखा दीजिए, कर्मस्थली दिखा दीजिए मैप बनाकर। कहीं न कहीं मुझे बेनिफिट दिया और 300 में 195 नंबर आए। तो मेरे गुरुदेव आप संवाद आईएएस के अजय सर और रंजीत सर, इनका योगदान मेरे ऑप्शनल में बहुत बड़ा रहा
उन्हीं की वजह से मुझे नंबर इतना मिले। सर आपके और हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ है तो ऐसा कुछ नहीं, पढ़ाता हूँ मैं, पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। खाली समय में मूवी देख लेता हूँ, गाने सुन लेता हूँ, लेकिन आप टीचर हैं, पढ़ाते भी हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी देखा है। तो आप उन अभ्यर्थियों को क्या मैसेज देंगे जो अभी अपकमिंग जो टीचर की वैकेंसी आने वाली है, उनको कैसे तैयारी करना चाहिए? जी, टीचर की वैकेंसी के लिए तो उनका एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा उनकी नहीं होगी। तो ऐसे में वो जितना ज़्यादा एमसीक्यू लगाएँ, 1 टू 5 वाले हों या 6 टू 8 वाले हों, एमसीक्यू जितना लगाएँ आप, हर दिन कोशिश कीजिए 300-400 एमसीक्यू लगा दें, प्लस डेली आप करंट अफ़ेयर 1 डेढ़ घंटे ज़रूर पढ़िए। एमसीक्यू पूरा फ़ोकस कीजिए, और एमसीक्यू जब लगाते हैं, उसमें जो-जो सेक्शन पता चलता है लगाने से कि हमारा कौन-सा सेक्शन कमज़ोर है, उसको जाकर संबंधित किताब से उस चैप्टर को खाली पढ़ें, क्योंकि अब समय कम है, 7 से 10 के बीच पेपर हो जाएगा, 15 दिन का भी समय नहीं है। ऐसे में बच्चे एमसीक्यू खूब लगाएँ, 300-400 डेली, और जो-जो टॉपिक कमज़ोर है सिर्फ़ उसी को पढ़ें, लूसेंट से या क्राउन से या केबीसी नैनो से, और करंट अफ़ेयर 1 डेढ़ घंटा ज़रूर पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो बस यही संदेश है कि लगातार एमसीक्यू लगाइए, टेस्ट दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इसके लिए। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, और ऐसे ही आप लगातार बच्चों के लिए काम करते रहें, और आपका चैनल मुझे लगता है कि मैंने देखा है आपका चैनल काफ़ी बेहतरीन है, और रियल टाइम और सही इन्फॉर्मेशन आप बच्चों को देते हैं। जी, तो मैं कहूँगा भी कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका चैनल आगे और जाए, और लगातार ऐसे ही आप काम करते रहें, इसके लिए आपको शुभकामना। थैंक यू। थैंक यू सर।